का ये कहना था कि एक और केस में नैब ने इस तरह के जवाब पर नोटिस दोबारा भेजा है और इस केस में एक बार नहीं 2 बार नैब ने नोटिस दोहराए हैं। ये ख्वाजा हारिस की जानिब से जब दलाइल का आगाज किया गया था, जो कि जमानत की दरख्वास्त थी, उसके ऊपर ये दलाइल दिए गए हैं और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। ख्वाजा हारिस का मजीद ये कहना था कि इस केस में हमारे जवाब में नैब ने नोटिस नहीं दोहराया तो हम समझे कि मामला खत्म हो चुका है और यही वजह है कि उसके बाद जो है नैब की जानिब से कार्रवाई की गई और इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त समाअत का जो सिलसिला है वो जारी है। एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून जो है वो रोस्टम पर आए हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब आर्टिकल 245 का नफाज हो तो हाई कोर्ट इस तरह के केसेस नहीं सुन सकती, जिसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से कहा गया कि फिर जब तक ये आर्टिकल नाफिज है तब तक हम इन्हें जमानत दे देते हैं। क्या यहाँ माशाल्लाह लग गया है? ये अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया और कहा गया कि अपने अगले नुक्ते पर आए। आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया गया है। ये अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। समाज का इस वक्त भी सिलसिला जारी है। ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल दिए गए और जो एडवोकेट जनरल थे जहांगीर जदून, उनकी जानिब से ये जो है नुकात उठाए गए हैं। बेसिक उनकी जानिब से ख्वाजा हारिस की जानिब से जो बेसिक नुक्ता उठाया गया था वो उनकी जानिब से यही नुक्ता उठाया गया था कि इंक्वायरी को जो है वो तफ्तीश में बदला गया और उसकी जो मालूमात है, उसकी जो दस्तावेजात हैं वो हमें फराहम नहीं की गई हैं और अदालत से इस्तदा है कि वो हमें ऑर्डर करें नैब को कि वो हमें तफसीलात फराहम करें। जी ठीक है, हसीब आप साथ रहेगा। आमिर आपकी जानिब बातें। आमिर, जिस तरह से ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं, जिस तरह हसीब भी बता रहे हैं कि इंक्वायरी को बदला गया है तफ्तीश में, हसीब आप ही इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। इंक्वायरी को तफ्तीश में बदलना, इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है और ये क्या ग्राउंड्स क्या बनती हैं? ये थोड़ा सा हमारी आम पब्लिक के लिए जनरलाइज कर दीजिएगा। देखिए, इंक्वायरी जो होती है पहले उसके ऊपर ऑफिस की हद तक, नैब की हद तक जो है उसको इंटरोगेट किया जाता है और तमाम तर जो मालूमात होती है वो इकट्ठी की जाती है और उसके अंदर जो मुल्जिम होता है उससे भी जो है मालूमात फराहम करने के हवाले से राब्ता किया जाता है और तफ्तीश के अंदर ये होता है कि तमाम तर जब तहकीकात मुकम्मल हो जाती हैं तो उसके बाद जो है उस मामले को अगला ये प्रोसीजर होता है जिसके अंदर मुल्जिम को तलब किया जाता है और उनसे जवाबात तलब किए जाते हैं कि अपनी सफाई के अंदर जो आप कहना चाहते हैं वो जवाब दें। तो ये बेसिकली तौर पे जो है इंक्वायरी थी और इंक्वायरी को बगैर बताए तफ्तीश के अंदर कन्वर्ट किया गया है। ये नुक्ता ख्वाजा हारिस की जानिब से उठाया गया है कि उसके बारे में जब इंक्वायरी को तफ्तीश में कन्वर्ट किया है तो उसके बारे में हमें आगाह नहीं किया गया। जो कॉल अप नोटिस जारी किए गए थे उसमें भी उनकी जानिब से कहा गया कि 2 मरतबा जो है कॉल अप नोटिस जारी किए गए और उसका जवाब देने के बाद कोई नोटिस हमें मौसूल नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारी जानिब से ये अज्यूम किया गया कि मामला खत्म हो चुका है और इस वजह से कोई अगला स्टेप नहीं उठाया गया। तो ये ख्वाजा हारिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, यानी कि उनका बेसिक पॉइंट ये है। आमिर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आमिर, जिस तरह से भी बता रहे हैं कि इंक्वायरी को बदला गया है, इन्वेस्टिगेशन में जो ख्वाजा हारिस हैं उनकी मेन आर्ग्यूमेंट इस वक्त ये है बुनियाद पर इस केस को लड़ रहे हैं। बताइएगा आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? क्या वाकई तौर पर ऐसा ही हुआ था? ये जो दलील दे रहे हैं ख्वाजा हारिस, ये स्ट्रॉन्ग है दलील? देखिए, जो ख्वाजा हारिस 2 ग्राउंड्स के ऊपर इस वक्त केस फाइट कर रहे हैं और पहला ये है कि नैब जब भी किसी को नोटिस जारी करता है तो अगर 3 नोटिस के जवाब में कोई पेश ना हो या जवाब ना दे तो उसके ऊपर वारंट जारी किए जाते हैं। लेकिन ये अपनी नौइयत का मुनफरिद केस है क्योंकि इस केस में एक नोटिस हुआ, उसका इमरान खान ने जवाब दिया और उसके बाद वारंट जारी कर दिए गए। तो ये बता रहे हैं ख्वाजा हारिस अदालत को कि ये जो प्रैक्टिस है और जो कानून में भी दर्ज है नैब ऑर्डिनेंस में, उसमें बहुत वाज़ेह है कि जब भी कॉल अप नोटिस मुल्जिम को जारी किया जाता है तो 3 मौके उसको जरूर दिए जाएंगे कि पहला नोटिस जाएगा, अगर उसका जवाब नहीं देता तो दूसरा नोटिस जाएगा और दूसरा नोटिस का जवाब नहीं देता तो फिर तीसरा नोटिस जाएगा और अगर तीनों नोटिस में जवाब नहीं देता या ताउन नहीं करता तो फिर वारंट जारी होंगे। लेकिन इस केस में इमरान खान को रिकॉर्ड पे नैब ने माना कि एक नोटिस जारी किया और उसी नोटिस के जवाब में ही जब इमरान खान ने खत लिखा तो उसके बाद अगली जो तारीख थी 1 मई उसको वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। लिहाजा ये न सिर्फ जो फेयर ट्रायल का हक है उससे महरूम करने की कोशिश है बल्कि ये बुनियादी आईनी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। लिहाजा नैब के कॉल अप नोटिस और नैब के जो वारंट है इसको कलअदम करार दिया
ये कहा ख्वाजा हारिस ने। और दूसरा जो उनकी इस्तदा थी कि जो नैब कानून में जब तब्दीली हुई है उसके बाद भी नैब की इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो उसका भी एक पूरा प्रोसेस होगा। उसके लिए जरूरी है कि मुल्जिम को नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट दी जाएगी और उसको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर नैब ने न सिर्फ बात को छुपाया बल्कि मुल्जिम को बताए बगैर ही ये इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट किया गया और फिर अचानक ही वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। उन्होंने कहा कि इसका बुनियादी मकसद क्योंकि बदनीति थी और बुनियादी मकसद इमरान खान को गिरफ्तार करना था, ना कि कानून के मुताबिक इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करना था। सो इस वक्त ख्वाजा हारिस जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। अब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर खान जदून रोस्तम पर आ चुके हैं और अब उन्होंने अपने दलाइल शुरू कर दिए हैं और वो ये कहते हैं। ठीक है आमिर, आप साथ ही रहेगा। अदालत में नमाज जुमा के वक्फे के बाद समाअत का दोबारा आगाज हुआ तो ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि ये इमरान खान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी और हिफाजती जमानत की दरख्वास्त है। हमने एक और दरख्वास्त में इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी मांगी है। हम चाहते हैं कि नैब को इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी फराहम करने का हुक्म दिया जाए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर हो चुकी है। वक्फे के बाद दोबारा समाअत का आगाज हुआ और कुछ ही देर में यह फैसला सुना दिया गया है अदालत की जानिब से और इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर हो चुकी है। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। एक इस समाअत में वक्फा आया, वक्फे के बाद दोबारा जब समाअत का आगाज हुआ तो ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल दिए गए और प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी दलाइल दिए गए और इस वक्त इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। इमरान खान की अबूरी जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। अदालत में नमाज जुमा के वक्फे के बाद समाअत का दोबारा आगाज हुआ तो ख्वाजा हारिस की जानिब पर उन्होंने यह मुकदमा लड़ा और इमरान खान की 2 हफ्ते के लिए अबूरी जमानत को मंजूर कर लिया गया है। अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान की 2 हफ्ते के लिए अबूरी जमानत मंजूर हो चुकी है। तमाम तर फ्रीकैन को सुनने के बाद अदालत की जानिब से यह फैसला सुनाया गया है। 2 अराकीन पर मुश्तमिल यह बेंच है और इस केस की जो समाअत है उसमें जस्टिस समन रफत इम्तियाज और साथ ही साथ मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे थे और यह फैसला सुना दिया गया है। हसीब हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बहुत अहम, बहुत बड़ा फैसला, शायद कुछ लोग तवक्को नहीं कर रहे थे और कुछ तवक्को ही कर रहे थे। 2 हफ्ते के लिए अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। जी बिल्कुल, ये अहम फैसला सामने आया है और अल-कादिर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान की अबूरी जमानत में जो है वो मंजूर की गई है और 2 हफ्तों तक मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ये 2 हफ्तों तक के लिए अबूरी जमानत मंजूर की है। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब भी तलब कर लिया है, जबकि ख्वाजा हारिस की जानिब से ये भी कहा गया कि इंक्वायरी की कॉपी मिलने पर यह दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है, हमें इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी मिल गई है। ये जवाब उनकी जानिब से ये कहा गया है क्योंकि आज ये दरख्वास्त दायर की गई थी और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था तो उसके बाद जो है वो दस्तावेजात हमें दिखाए गए थे। तो ये अब आज जो है इनकी जमानत की दरख्वास्त थी इमरान खान की, जिसके ऊपर फरीकैन की जानिब से ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल दिए गए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल इस बेंच ने यह फैसला सुनाया है और अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। और 2 ठीक है हसीब, आप साथ रहिएगा। मोहम्मद इमरान ने भी हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद इमरान, 2 हफ्ते के लिए अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। जी बिल्कुल, अल-कादिर ट्रस्ट केस में अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 2 हफ्तों के लिए अबूरी जमानत मंजूर कर ली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत शामिल थी। इस केस के दौरान एक जो टर्निंग पॉइंट था जिसमें अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसर को रोस्ट्रम पर बुलाया और उनसे सवाल किया कि 48 आवर्स तक पिटिशनर आपकी कस्टडी में थे, तो इस दौरान आपने कितने आवर्स इनसे तफ्तीश की है, जिस पर वो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे सके। इसके बाद अदालत ने उनसे दूसरा सवाल किया कि क्या आपने इस तहवील के दौरान पिटिशनर से कोई डॉक्यूमेंट भी कन्फ्रंट कराए हैं, तो इस पर भी जो तफ्तीशी अफसर से केस के उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया जा सका। बाद में उन्होंने कहा कि हमने कोई डॉक्यूमेंट इन 2 दिन के दौरान पिटिशनर से कन्फ्रंट नहीं कराए, जिसके बाद फौरी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत के पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान को 2 हफ्तों के लिए इंटरम बेल दे दी है। इसके अलावा दूसरी जो दरख्वास्त थी उसमें इंक्वायरी रिपोर्ट फराहम करने
की इस्तदा की गई थी इमरान खान की जानिब से और बुशरा बेगम की जानिब से, वो इंक्वायरी रिपोर्ट नैब की जानिब से फराहम कर दी गई है। तो वो दोनों दरखास्तें अब गैर मौसर हो चुकी हैं। अब इसके बाद सिंगल रुकनी बेंच इमरान खान के कुछ दीगर केसेस की समाअत करेंगे। वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दायर मुख्तलिफ मुकदमात के हवाले से है और कुछ ऐसे मुकदमात भी हैं जो कि बताया जा रहा है कि वो लाहौर में दर्ज किए गए हैं। ठीक है मोहम्मद इमरान, आप हमारे साथ ही रहेगा। आमिर सैयद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया। आमिर बताइएगा, अबूरी जमानत मिल चुकी है 2 हफ्ते के लिए, मजीद आगे क्या होगा? क्या यहाँ से उन्हें घर जाने की इजाजत होगी? देखिए, क्योंकि उन्हें खदशा है कि उन्हें दीगर मुकदमात में भी गिरफ्तार किया जा सकता है, उन्होंने हिफाजती जमानत के लिए जो लाहौर के मुकदमात हैं उनमें हिफाजती जमानत के लिए भी अदालत से इस्तदा कर रखी है। सो इस वक्त भी इमरान खान कमरा अदालत में ही मौजूद हैं और अभी तक उन्हें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है और अभी वो दोबारा इस अदालत से इस्तदा करेंगे कि उनकी जो जमानत की प्रोटेक्टिव बेल है, हिफाजती जमानत की दरख्वास्त है, उस पर भी समाअत की जाए। और इसके बाद अभी इंतजार किया जा रहा है कि उनकी और सिंगल बेंच अब इसके बाद जो है ना एक सिंगल बेंच केस की समाअत करेगा, क्योंकि जो पहला मुकदमा था नैब का था और नैब के मुकदमात के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाता है। अब इसके बाद उनकी जो 1 रुकनी बेंच होगा उसमें केस की समाअत होगी और अब से कुछ देर के बाद उसमें फैसला होगा कि इमरान खान को दीगर मुकदमात में भी जमानत मिलनी है या नहीं मिलनी, क्योंकि नैब के इस अहम मुकदमे में जिसमें उन्हें वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया, पेश किया गया, इस मुकदमे में उनकी अबूरी जमानत मंजूर हो चुकी है। आमिर सैयद अब्बासी, ये बताइएगा जैसे कि आप बता रहे, कब तक जो है इस समाअत का आगाज होगा? कोई टाइम फ्रेम दिया गया है? जी, क्योंकि जैसे ही अब ये बेंच उठ चुका है और जजेस जा चुके हैं, अब नया बेंच अब से कुछ देर के बाद ही तश्कील दे दिया जाएगा और फौरी तौर के ऊपर ही इसमें समाअत होगी, क्योंकि अब अदालती वक्त भी खत्म होता जा रहा है। लेकिन क्योंकि उनकी दरखास्तें पहले से ज़ेर समाअत हैं और इन दरखास्तों के ज़ेर समाअत होने की वजह से उनकी जो दरखास्त है वो अब से कुछ देर के बाद ही आज ही समाअत होगी और वो इस वक्त भी कमरा अदालत में मौजूद है। उनकी जो दीगर कानूनी टीम है वो चीफ जस्टिस ब्लॉक में है और वहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बेंच तश्कील देकर अब से कुछ देर के बाद इस केस की भी समाअत की जाए और उनको तमाम दीगर जो मुकदमात हैं उनमें भी हिफाजती जमानत दे दी जाए, ताकि पुलिस उनको किसी भी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार ना करे। ताहम इस हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है उसमें कहा गया है कि प्रोटेक्टिव बेल दी जाए, हिफाजती जमानत दी जाए। इमरान खान लाहौर के मुकदमात में भी लाहौर में पेश होना चाहते हैं, लेकिन उनको खदशा है कि उन्हें इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया जाएगा और लाहौर पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए आ चुकी है। लिहाजा इस वक्त उनकी कानूनी टीम जो नई उनकी हिफाजती जमानत की दरखास्तें हैं वो फाइल लेकर फाइल कर रही हैं। ठीक है आमिर, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बहुत बड़ा फैसला आज का, 2 हफ्ते के लिए अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। जी बिल्कुल, बड़ा फैसला है और इनिशियली जो ये स्टेज होती है इसमें आमतौर पे एक्यूज्ड को पहली समाअत में जमानत मिल जाती है, लेकिन यहाँ बड़ा टेक्निकल एक नुक्ता आया जो कि नैब हुकाम के खिलाफ किया, जिसमें इमरान खान तकरीबन 2 दिन उनके पास रहे। इस दौरान नैब ये एस्टैब्लिश नहीं कर सका कि उन्होंने इमरान खान साहब से ऐसी कौन सी तफ्तीश की चीजें सामने आई हैं कि इस चीज को कंटिन्यू किया जाता या उनकी जानिब से ताउन नहीं किया जा रहा। तो इस हवाले से उनकी अबूरी जमानत तो अब मंजूर हो गई है, लेकिन असल मरहला जो है वो अब अगला मरहला है जिसमें वो हिफाजती जमानत अगर उनकी नहीं होती तो वो खुद इस हवाले से खदशात मौजूद हैं कि उनकी गिरफ्तारी किसी और केस में हो सकती है। ज़ाहिर है लाहौर पुलिस की टीम जो है वो पहुंच चुकी है, तो इस वक्त अभी तक पत्ते हुकूमत की जानिब से भी शो नहीं किए गए, क्या कोई ऐसा मुकदमा तो नहीं है जो कि इनके इल्म में नहीं है और वो दर्ज कर लिया गया हो। तो ऐसी सूरत में अगर इसके बाद हिफाजती जमानत भी हो जाती है तो ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि ये तो अंदाजा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनकी लीगल टीम को कॉन्फिडेंट थे कि पहली समाअत में ये बुरी जमानत जो कि आमतौर पर इस तरह के केसेस में मिल जाया करती है कि वो तो मिल जाएगी, लेकिन जो तेवर हैं इंतजामिया के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठीक नजर नहीं आ रहे थे और यही वजह है कि अभी इमरान खान कमरा अदालत में अपनी लीगल टीम के साथ मौजूद हैं और वो उस वक्त तक मूव नहीं करेंगे जब तक उनकी दरख्वास्त हिफाजती जमानत की जो है वो उस समाअत के लिए मुकर्रर होने के बाद उसमें कोई ऑर्डर नहीं आ जाता।
तो इस वक्त जाहिर है जब तक वो अदालत की प्रेमिसेस में मौजूद हैं उनकी गिरफ्तारी तो हो नहीं सकती, और बाहर वो उस वक्त आएंगे जब उनकी हिफाजती जमानत से मुतल्लिक भी कोई फैसला हो जाएगा। तो इसलिए पिक्चर अभी बाकी है। ठीक, अच्छा आदिल, ये बताएगा जो हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई है उस दरख्वास्त में मेंशन क्या है? क्या अभी तक के जितने मुकदमात दर्ज हैं उनको बाकायदा तौर पर रिटर्न किया जाता है कि ये मुकदमात दर्ज हैं, इन सब की में हिफाजती ज़मानत चाहिए, या ओवरऑल लिख दिया जाता है कि जितने भी मुकदमे दर्ज हैं चाहे वो 50 हैं, 20 हैं, 10 हैं, उन सब में हिफाजती ज़मानत की इस्तदा की जाती है? जी, इसमें स्पेसिफाई किया जाता है आमतौर पे, और इसमें जो लाहौर का मुकदमा है जिसमें जो गिरफ्तारी है, जिसमें गिरफ्तारी लाइकली है, और इसमें जाहिर है जब टीम आ गई तो इसका मकसद ही ये है कि इसमें गिरफ्तारी होनी थी। तो इसमें वो ये इस्तदा उन्होंने कर रखी है कि वो लाहौर की जो मुतलका अदालतें हैं वहां पर पेश होंगे, तो इसके लिए उन्हें गिरफ्तारी से रोका जाए और वो खुद पेश होकर अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। तो बुनियादी तौर पे इस वक्त जो अगर देखा जाए तो रेंजर्स ने अपनी पोजीशन भी संभाल ली है। कोर्ट रूम के बाहर रेंजर्स जो है, रेंजर्स एहलकार बड़ी तादाद में एक कोर्ट रूम जहां पर इमरान खान इस वक्त मौजूद है उसके बाहर जो है वो पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त जो खदशात हैं उन्हें तो यही है कि जो लाहौर के केस में गिरफ्तारी होगी, लेकिन कोई ऐसा केस जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आया, अगर किसी ऐसे केस में कोई गिरफ्तारी सामने आती है तो उस हवाले से कोई ज़ाहिर तैयारी नहीं की जा सकती इनकी जानिब से। लेकिन जो केसेस जिनमें अभी इन्होंने जमानत के लिए लाहौर में पेश होना है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट में या मातहत अदालतों में पेश होना है, उस हवाले से हिफाजती जमानत में इनको रिलीफ मिल सकता है। तो इमरान खान अपने खदशात का इजहार इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया इससे भी बात करते हुए कर चुके हैं कमरा अदालत में बैठे हुए कि उन्हें खदशा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खदशा तो मौजूद है, उनकी टीम ने भी इस हवाले से इजहार ख्याल किया। इमरान खान खुद इस हवाले से बड़ा वाज़ेह अंदाज में बात कर चुके हैं। तो खदशात मौजूद हैं। खदशात मौजूद हैं, ठीक है। आमिर आपकी जानिब आऊंगा, ये बताइएगा कि जिस तरह दिल बता रहे हैं कि स्पेसिफाई किया जाता है मुकदमात के हवाले से, तो ये जो दरख्वास्त हिफाजत ज़मानत के लिए दायर की गई है इसमें कौन कौन से मुकदमात को स्पेसिफाई किया गया है जिनमें हिफाजत ज़मानत दरकार है? देखिए, लाहौर के मुकदमात हैं जो लाहौर में तोड़ फोड़ हंगामा रही और दीगर जो इमरान खान के खिलाफ लाहौर पुलिस ने दर्ज किए थे, उन मुकदमात को स्पेसिफाई लिखा गया है कि जिसमें इमरान खान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे लाहौर में, उन मुकदमात में खदशा है कि लाहौर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, लिहाजा उनके हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। ये इस्तदा की गई है इन 4 दरखास्तों में, और ये 4 मुख्तलिफ मुकदमात में 4 मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की गई हैं। और इसमें यह कहा गया है कि इमरान खान की वो बेगुनाही अपनी साबित करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें लाहौर जाना पड़ेगा, और लाहौर जाने से पहले ही उनकी गिरफ्तारी का खदशा है, लिहाजा उनकी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली जाए। इस दरखास्तों को समाअत के लिए अब से कुछ देर के बाद मुकर्रर किया जाएगा और कुछ ही देर के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सिंगल बेंच समाअत करेगा। इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ही ऐसे मुकदमात की समाअत करते रहे, लिहाजा कभी इम्कान है कि चीफ जस्टिस के पास ही ये केस फिक्स होगा और वही इस केस की समाअत करेंगे। लेकिन अभी तक कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई, और इनकी जो कानूनी टीम है इमरान खान की, वो इस वक्त भी मौजूद है चीफ जस्टिस ब्लॉक में और इस्तदा कर रही है कि जल्द से जल्द इन दरखास्तों पर समाअत करके उनकी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली जाए ताकि उनको गिरफ्तार न किया जाए। लेकिन क्योंकि इस वक्त भी वो कमरा अदालत में मौजूद हैं और वो अदालत में मौजूद हैं, तो इस वक्त जब तक वो अदालत में मौजूद है उस वक्त तक उनकी गिरफ्तारी का खदशा नहीं है। और जैसे ही वो अदालत से बाहर निकलेंगे तो फिर अगर किसी मुकदमे में उनकी जमानत ना हुई तो फिर पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। बसूरत दीगर उन्होंने अपने तमाम ही मुकदमात में जो उनको मालूम है उन तमाम मुकदमात में उन्होंने पहले ही जमानत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं, और उन तमाम मुकदमात में ये इस्तदा कर रखी है कि उनकी जो जमानत है वो मंजूर की जाए। लिहाजा अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट अब से कुछ देर के बाद उनकी जो दीगर मुकदमात, जो 4 मुकदमात हैं, उसमें भी हिफाजती जमानत का फैसला करेगी। लेकिन आमतौर के ऊपर ऐसे मुकदमात में जिसमें मुल्जिम सरेंडर करना चाहे किसी दूसरी मुतल्लिका कोर्ट में, तो अदालतें यकीनी तौर के ऊपर हिफाजती जमानत मंजूर करती हैं और मौका देती हैं मुल्जिम को कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुतल्लिका अदालत से रजू करे। लिहाजा कभी इम्कान है कि इमरान खान को अब से कुछ देर के बाद जो हिफाजती जमानत की उनकी इस्तदा है वो भी मंजूर हो जाएगी और उसके बाद ही वो आजादाना तौर के ऊपर यहाँ से जा सकेंगे। लेकिन तब तक इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने हिसार में ले रखा है इमरान खान
को सिक्योरिटी के लिए इंतजाम किए गए हैं और जिस कमरे अदालत में वो मौजूद हैं, कोर्ट रूम नंबर 2, वहाँ उसके बाहर भरपूर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान वहां से बाहर आते हैं और उनकी किसी मुकदमे में जमानत ना हुई तो फिर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो कानूनी टीम है इमरान खान की, उनके मुताबिक जितने भी मुकदमात, जो 125 के करीब मुकदमात हैं मुल्क भर में, उन तमाम में ही उन्होंने जमानत के लिए या तो रुजू पहले से कर रखा था या रुजू किया था और इस हवाले से पहले ही अदालतों में उनकी जमानत के केसेस ज़ेर समाअत है। लिहाजा वो ये कहते हैं कि जितने भी केसेस मालूम हैं उन तमाम में उनकी तरफ से दरखास्त जमानत दायर कर दी गई है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उस केस में जो 4 मुकदमात रहते हैं लाहौर के, उसमें भी उनकी जो हिफाजती जमानत है उसको मंजूर करे ताकि किसी भी तरीके से पुलिस या कोई दूसरा इदारा उनको गिरफ्तार ना करे। लेकिन इसके बावजूद अगर पुलिस या इंतजामिया किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करना चाहे तो वो गिरफ्तार कर सकेगी, क्योंकि अदालत ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि इमरान खान के तमाम मुकदमात या किसी ऐसे मुकदमे में जिसका अदालत में जिक्र ना हो, ऐसे मुकदमात में भी जमानत मंजूर नहीं की, बल्कि ये कहा है कि जिन जिन मुकदमात में उन्होंने अदालत से रुजू किया सिर्फ उनमें उनकी जमानत मंजूर की गई है और ये कहा गया है कि पुलिस या नैब जो है वो उनको गिरफ्तार ना करे। ये कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जो अब अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस है उसमें इमरान खान को नैब गिरफ्तार नहीं कर सकेगा, क्योंकि नैब ने आज जब दौरान समाअत भी उनसे इस्तफसार किया तो इस दौरान नैब के जो तफ्तीशी अफसर हैं वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके और ना ही अदालत को बता सके कि उन्होंने अब तक क्या इंक्वायरी की और कौन कौन से वो सवालात थे जिनका उन्होंने जवाब नहीं दिया और इमरान खान कैसे ताबुन नहीं कर रहे तफ्तीश में। लेकिन नैब के तफ्तीशी अफसर किसी सवाल का जवाब नहीं दे सके। यही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इमरान खान की 2 हफ्तों के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाती है और उनको गिरफ्तारी से रोका जाता है नैब को कि वो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और यूं इमरान खान की जो गिरफ्तारी के लिए वारंट था वो गैर मौसर हो चुका है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब ये फैसला किया है कि इमरान खान की पूरी जमानत मंजूर की जाती है और साथ में अदालत ने नैब को नोटिस जारी किया कि तफसीली जवाब भी अगर वो जवाब जमा करवाना चाहें तो वो आइंदा समाअत तक जमा करवा सकते हैं और आइंदा समाअत पर भी नैब को सुनकर अदालत उनकी मुस्तकिल जमानत या पूरी जमानत खत्म करने का फैसला करेगी। लिहाजा आइंदा समाअत जो 2 हफ्ते के बाद समाअत के लिए मुकर्रर होगी उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब फैसला करेगी। लेकिन आज के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पूरी जमानत मंजूर कर ली है और 2 हफ्तों तक नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया है। और अब जो दीगर 4 मुकदमात हैं लाहौर से मुतल्लिक जिसमें उन्होंने हिफाजती जमानत के लिए रुजू किया, उस मुकदमे में अब से कुछ देर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच सिंगल बेंच समाअत करेगा। ठीक है, आमिर सदावासी आप हमारे साथ पूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। हसीम अली भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। हसीम बताइएगा 4 दरखास्तें जो है मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद इमरान ये बताएगा जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 4 दरखास्तें जो हैं वो दायर की गई हैं हिफाजती ज़मानत के लिए और बेंच भी तश्कील दे दिया गया है, तो कब तक जो है समाअत होगी? कोई स्पेसिफिक टाइम कुछ भी नहीं बताया गया? जी, हसीब अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेती हूँ। हसीब, यही सवाल मैं आपसे करूंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की जानिब से 4 दरखास्तें दायर की गई हैं और जबकि तमाम मुकदमात को यकजा करने की भी इस्तदा की गई है, तो क्या देख रहे हैं कब तक जो है समाअत होगी? कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया? जी देखें, ये पहले बेसिक जो दरखास्त थी वो इमरान खान की अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर जमानत की दरखास्त थी जिसके ऊपर समाअत हुई है और समाअत में अदालत ने 2 हफ्तों तक अबूरी जमानत भी मंजूर कर लिया और नैब को नोटिस भी जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। अब जो दीगर जो 4 दरखास्तें हैं जो कि इमरान खान के खिलाफ लाहौर के अंदर दर्ज की गई थी, जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो उसके ऊपर जो प्रोटेस्ट किया गया था और लाहौर के अंदर जो जलाओ घेराव किया गया था उसके अंदर ये FIR दर्ज की गई थी, उसके लिए भी हिफाजती जमानत के लिए ये रुजू किया गया था जिसके ऊपर समाअत होगी अब से कुछ देर बाद। इस वक्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की अबूरी जमानत की दरखास्त पर जो है वो समाअत इस वक्त शुरू हो चुकी है। हाई कोर्ट के जस्टिस मियां अब्दुल हसन औरंगजेब जो है वो समाअत कर रहे हैं, जबकि इमरान खान के वकील सलमान सफदर की जानिब से दलाइल का आगाज भी कर दिया गया है। तो ये दरखास्तें हैं जो कि इमरान खान की लीगल टीम की जानिब से दायर की गई थी और ये बात पहले ही क्लियर कर दी गई थी
कि जो नैब की जो दरखास्त है जमानत की, उसके ऊपर ख्वाजा हारिस इमरान खान को प्रेजेंट करेंगे, जबकि जो दीगर जो 4 हिफाजती जमानत के मुतालिक जो दरखास्तें हैं उसके ऊपर सलमान सफदर जो है वो दरखास्त पर दलाइल देंगे। तो दलाइल का आगाज हो चुका है और ये हिफाजती जमानत की दरखास्तें हैं जिसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की जानिब से रुजू किया गया था कि हिफाजती जमानत मंजूर की जाए, और हिफाजती जमानत मंजूर होने की सूरत में यही इस्तदलाल की जाएगी कि ठीक है। हसीब ये बताइएगा, ये पता चल सका है कितने मुकदमात हैं कुल टोटल, कुछ पता चल सका है कितने मुकदमात हैं? देखिए, इस वक्त जो समाअत हो रही है वो 4 मुकदमात के हवाले से हो रही है जो कि इमरान खान के खिलाफ दर्ज किए गए थे, और जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो प्रोटेस्ट हुए थे उसके अंदर ये दरखास्तें हैं जो कि हिफाजती जमानत के लिए रुजू किया गया है। वैसे अगर टोटल जो दरखास्तें FIR के हवाले से बात की जाए तो वो तकरीबन राउंड अबाउट 150 के करीब FIR हैं जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ दर्ज की गई हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद, लाहौर और इसी तरह दीगर शहरों के अंदर दर्ज की गई हैं। अभी जो हिफाजती जमानत के लिए रुजू किया गया है वो 4 ये दरखास्तें हैं जिसके अंदर जो कि लाहौर के अंदर FIR दर्ज की गई थी, और उसके अंदर क्योंकि पंजाब पुलिस गिरफ्तारी के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पहुंची हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, और उन्हें ये बाकायदा तौर पे इमरान खान की जानिब से गैर रस्मी गुफ्तगू में भी कहा गया कि मुझे खबर मिली है कि पंजाब पुलिस इस वक्त मौजूद है जो कि लाहौर के मुकदमात के अंदर मुझे गिरफ्तार कर सकती है, और उसके ऊपर उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि जो है वो वारंट मुझे दिखाएं और उसके बाद मेरी तरफ से कोई मज़ाहमत नहीं की जाएगी और मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। तो ये इसी के पेश नज़र जो है उनकी लीगल टीम की जानिब से हिफाजती जमानत भी दायर की गई है, और जिसके ऊपर ये समाअत अब होने जा रही है। और समाअत हो रही है, हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब इस पर समाअत कर रहे हैं। अदील, ये बताएगा कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि इन 4 मुकदमात में भी इनको हिफाजती ज़मानत मिल जाती है, अलकादर ट्रस्ट में भी अबूरी ज़मानत मिल चुकी है, इसके अलावा जिस तरह आमिर बता रहे थे कि जो 125 के करीब मुकदमात हैं उन सब में किसी ना किसी तरीके से रुजू किया हुआ है। एज्यूम कर लें इन 125 मुकदमात में ही इनको ज़मानत मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इमरान खान उसके बाद अदालत से बाहर निकलते हैं, उतने ही टाइम में कोई और मुकदमा दर्ज हो जाता है और उसमें उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है? देखें, अगर तो इमरान खान के लिए ये सूरत हाल इतनी सिंपल थी और इनकी जमानत जो कानूनी मामलात को देखने वाले लोग होते हैं उन्हें मालूम होता है कि जो पहली समाअत है उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जमानत हो जाए, तो उसके बाद इतनी रेंजर्स, इतनी पुलिस और जो कारकुन जो है उनको दूर रखना, और इसके बाद जो हाई कोर्ट के इर्द गिर्द जो हिसार है वो तो बता रहा है कि सूरत हाल इतनी सिंपल नहीं है। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए खतरा अभी तक मौजूद है, और अब देखना ये होगा कि जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जो कुछ 9 मई के बाद किया, और जो इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आ रहा है जिसके चेयरमैन इमरान खान है, उस हवाले से तो अभी तक खामोशी है। उस हवाले से तो अभी तक किसी कोई बाकायदा मुकदमा, कोई बड़ी इसमें कोई चार्जशीट अभी तक कुछ सामने नहीं आई। इसमें तो सिर्फ कुछ मुजाहिरीन के खिलाफ मुतलका थानों में मुकदमे दर्ज हो गए थे, उनको गिरफ्तार भी किया गया और उनकी स्टेटमेंट भी सामने आ गई, लेकिन अभी तक लीडरशिप को उससे रिलेट नहीं किया गया। अगर तो ये मामला वहां तक जाता है तो फिर मुश्किलात बढ़ सकती हैं, अदरवाइज कोई ऐसा बड़ा केस अभी नहीं है, सिवाय इसके कि दफा 144 की कोई खिलाफ वर्जी किसी ने कर दी हो या कोई जैसे पहले दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए गए थे, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होते। उनमें उनकी फेट वही होती है जो इससे पहले 125 मुकदमात की हुई, जो सब्सटेंस वाले मुकदमात हैं, जो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, जैसा कि ये नैब का भी मुकदमा था। इस मुकदमे ने अभी तवील चलना है। ये वो मुकदमात है जैसे तोशाखाना है, जैसे ये नैब का मामला है, जैसे तोशाखाना का फौजदारी मामला अलग से जो नैब में चल रहा है वो है। तो ये वो मुकदमात हैं, या पार्टी फंडिंग का मामला जिसमें FIA में इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे मामला चल रहा है। तो वो ये मामलात हैं जिसमें खुद इन्हें अंदाजा है कि ये मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। बाकी जो दीगर केसेस हैं इसमें कोई शक नहीं है, उसमें ज्यादातर सियासी बुनियादों पे बनाए गए हैं या हम ट्विस्टिंग के लिए बनाए गए हैं, और उनका हशर वही हो रहा है जो सबके सामने है, जो कि वक्ती तौर पे उनको जो जमानत सिर्फ लेनी पड़ती है, अदरवाइज उन केसेस के मेरिट में तो कोई चीज नजर नहीं आती। लेकिन
जो केस अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, जो 9 मई को वाकयात हुए हैं, अगर वो मामला इनकी तरफ जाता है, वो इनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा कोई ऐसा बड़ा क्रिमिनल केस बज़ाहिर नजर नहीं आता, या एक FIA में मामला चल रहा है जिसमें इमरान खान पे इल्जाम है कि उन्होंने ममनुआ ज़राई से फंड लिए, और FIA इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद उसकी तहकीकात कर रही है, लेकिन उसमें भी इमरान खान को जमानत मिल गई थी। तो ऐसे में अभी उनकी अगर हिफाजती जमानत हो जाती है, कोई नया केस नहीं कायम किया जाता, तो ऐसी सूरत में इमरान खान जो हैं फिर वो एक आजादाना तौर पर, एक आजाद शहरी के तौर पर अपने घर जा सकेंगे। अदरवाइज अभी तक हुकूमती पत्ते उस तरह से शो नहीं हुए। राना सनाउल्लाह ने कल बड़ा वाज़ेह प्रोग्राम में बैठ के कहा कि हम गिरफ्तार करेंगे, लेकिन उस गिरफ्तारी के हवाले से जो हाई कोर्ट और उसके अतराफ का जो मंजर है वो तो उसी बात को जाहिर कर रहा है, लेकिन कानूनी तौर पे, कानूनी ग्राउंड पे, इंतजामी ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ये पत्ते हुकूमत ने सीने से लगा रखे। अच्छा अदिल, जब गैर रस्मी गुफ्तगू भी की इमरान खान ने, उन्होंने कहा कि मुझे 100% खदशा है कि गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जमानत मनसूख होती है तो मज़ाहमत नहीं करूंगा, और साथ ही ये भी कि अगर दोबारा गिरफ्तार किया तो फिर वही रद्द-ए-अमल आएगा, यानी कि जो अवाम का पहले आ चुका है 9 मई को और पिछले 2 दिनों में। देखें, इस हवाले से अदालत भी उन्हें, बड़ी अदालत उन्हें कह चुकी है कि इस हवाले से उन्हें जिम्मेदाराना किरदार अदा करना है। इस हवाले से उन्हें उनके जो अल्फाज जिसको लोग बहुत संजीदगी से लेते हैं, उनके फॉलोअर्स, और जो मुल्क में हुआ उस पर अदालत ने अफसोस का इजहार भी किया, और अदालत ने उन्हें इस हवाले से मुहतात रहने की हिदायत भी की। लेकिन अगर देखा जाए कि 9 मई की सिचुएशन, अब 9 मई की सिचुएशन पैदा करना इतना आसान नहीं है। अब ग्राउंड पे सिचुएशन डिफरेंट है। पाक फौज को तलब किया गया, जो इंतजामिया है उसकी मुआवनत के लिए जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस हवाले से अलर्ट हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद, जो इनके एक्टिविस्ट थे, जो इनके फ्रंट लाइन पे नजर आने वाले लोग थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, इनकी मेन लीडरशिप गिरफ्तार है। तो अब पहले जैसी सिचुएशन तो बनना मुश्किल है, ऐसा नहीं होगा। और लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि क्या इमरान खान आज बनी गाला में या जमान पार्क में जाके आज रात गुजारेंगे क्या, क्योंकि उनका बाहर होना ये बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा पॉलिटिक्स में भी, उनकी कोई स्टेटमेंट, उनका कोई पैगाम। लेकिन ये अदील, हिफाजती जमानत अगर मंजूर भी हो जाती है तो उसके बाद भी इमरान खान का हाई कोर्ट के हाथे से बाहर निकलना कोई इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि गिरफ्तारी का खदशा होगा। जिस तरह फवाद चौधरी को उस दिन हमने देखा कि वो रात 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहे, इसी डर से कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो इसी तरह इमरान खान को खतरा तो हर सूरत में होगा आज भी। जी बिल्कुल, हिफाजती जमानत मंजूर हो जाने के बाद भी बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि वो खदशा रहेगा, वो खदशा है जब तक वो सेफली अपने घर पहुंच नहीं जाते, क्योंकि उनके घर से जो गिरफ्तारी की माजी में या उनकी कंप्लाइंस इस हवाले से जो करने की, वारंट्स की जो कोशिश की गई, वो हमेशा नाकाम ही रही। यही वजह है कि इंतजामिया ने मजबूर होकर इन्हें हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से गिरफ्तार किया और वो उल्टा पड़ गया। तो इस हवाले से ये जरूर इनको खदशा रहेगा कि कहीं रास्ते से ना गिरफ्तारी हो जाए, कहीं कोर्ट से बाहर निकल के ना गिरफ्तारी हो जाए। तो इसमें सूरत हाल उस वक्त तक इसमें एक गैर यकीनी की कैफियत रहेगी इमरान खान के लिए भी, इंतजामिया के लिए भी, कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि कानूनी फ्रंट पे बहुत सी ऐसी चीजें चल रही हैं जिसके हवाले से इंतजामिया ब्लैंक है, उन्हें नहीं मालूम इस पे फैसला क्या आएगा, क्योंकि आमतौर पे तो अबूरी जमानत, हिफाजती जमानत में इस स्टेज पे रिलीफ मिल जाता है, लेकिन बहरहाल अदालती ऑर्डर का इंतजार किए बगैर कोई हिकमत अमली तो नहीं बनाई जा सकती। यही वजह है कि आखिर इंतजामिया शायद एक्सपेक्ट कर रही थी कि जमानत मुस्तरद भी हो सकती है, इतनी बड़ी फोर्स तो इसीलिए लगाई गई, और अदरवाइज तो सिंपल सा मामला था, इमरान खान आते, पेश होते, और जिस तरह 90% केसेस में होता है, पहली समात में अबूरी जमानत मिल जाती है और 1.5-2 हफ्ते बाद जो मुस्तकिल जमानत का जो मामला है वो फिर टेकअप होता है। तो इसमें भी ऐसे ही होना था। तो आखिर कुछ ना कुछ तो इंतजामिया जहन में लेकर बैठी है कि इसमें